Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और अब अगर तुमने तंजीला को लेकर शादी की बात की तो तंजीला से शादी मैं करूंगा। हाँ आनिया, मैं करूंगा तंजीला से शादी और तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। उस्मान, मैं अब क्या करूं यार, मैं क्या करूं? एक तरफ आनिया और दूसरी तरफ तंजीला। एक तरफ हमदर्दी है और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। अब तुम सिर्फ इंतजार करो, इंतजार के सिवा तुम और कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो तंजीला भाभी को शादी के लिए राजी। चलें अब। बिल आखिर दिल की बात आपकी जुबान पर आ ही गई आतिर। मैं जानती थी कि आप और तंजीला फिर से एक होने का ख्वाब देख रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आपको पाकर भी मैं आपको हासिल नहीं कर पाई तो उस तंजीला को भी दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। मैं अपनी मौत के दरवाजे पे खड़ी अपनी सांसें गिन रही हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं उस तंजीला को भी नहीं छोड़ूंगी। सुनो, तो क्या फैसला किया तुमने? जिंदगी ने मुझे फैसले करने का इख्तियार कभी नहीं दिया। बातों में मत उलझाओ, मुझे साफ साफ बताओ, तुम ज़ीशान से शादी करोगी या मेरी मौत का इंतजार कर रही हो? बस करो आनिया, बार बार अपनी मौत की दुहाई देना बंद करो। आतिर ने तुमसे शादी तुम्हारी मौत का सुनकर तुम्हारी खुशी के लिए की थी। मुझे भी तुमसे उतनी ही हमदर्दी है जितनी एक हमदर्द को होनी चाहिए, लेकिन प्लीज दूसरों के जज्बात पे शक करना बंद करो। मैं ज़ीशान से शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी खातिर कर रही हूं, ताकि तुम्हारे और आतिर के दरमियान मेरी वजह से मजीद नाखुशगवारी पैदा ना हो। तुम सच कह रही हो? तुम ज़ीशान से शादी करने के लिए तैयार हो? मैं अभी ज़ीशान को कॉल करके बताती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अरसे से जानती हूँ। तुम्हें बहुत खुश रखेगा, बहुत दौलत है, पैसा है, वो तुम्हें पूरा सारी जिंदगी देगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मुझे इस सब की ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश नहीं है तो ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। जब तुम्हारे सामने जिंदगी की आसाइशें होंगी तो ना चाहते हुए भी दिल में ख्वाहिश पैदा हो ही जाएगी। देखना, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें, सब कुछ खत्म हो जाएंगी। प्लीज आनिया,
मुझे ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा, ठीक है? सच तो ये है कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा चाहने लगा हूं। मैं कैसे मान लूं? ऐसे दावे तो आप न जाने दिन में कितनी लड़कियों से करते होंगे। आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं है? सच कहता हूं, इतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं किया जितना तुम्हें किया। तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों हो गए? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी, आपको चाहने लगी। तो फिर मुश्किल क्या? मेरे बाप ने एक बहुत बड़ी रकम कर्जे में ली थी। उनकी मौत के बाद मुझे उस कर्जे के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ा। मैंने उनकी मौत पर खुद से वादा किया था कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक वो कर्जा वापस करके सब कुछ हासिल न कर लूं। रकम कितनी है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़?
मगर मैं उसको अभी घर नहीं ला सकती। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं उसको बहुत जल्द घर लेकर आऊंगी। आपके पास। क्यों नहीं ला सकती अभी तुम घर? वो मुझे बहुत ज्यादा था। तुम उसके पास जाओगी ना तो तुम उसे बताना उसकी माँ उसे बहुत याद करती है, तड़पती है रात दिन उसके लिए। उसे बताना तुम्हारी याद में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारी माँ पागलों जैसी हो गई है। उसे बताना ताकि वो दोबारा मुझसे दूर कभी ना जाए। उसे बताना, उसे बताना। रुहेल, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। हाय। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए फूलों से बेहतर कुछ नहीं होता तंजीला। ये आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। भाई फूल किसको नहीं पसंद है ना तंजीला? तुम्हें पता है तंजीला, जीशान ने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारा दीवाना हो गया। तब से मेरे पीछे पड़ा है, रोजाना कॉल करता था कि तंजीला ने क्या जवाब दिया, क्या वो मान गई। आने बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैंने आपको पहली दफा देखा था तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये तुम ठीक नहीं कर रही तंजीला। तुम ये सब मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, अजियत पहुंचाने के लिए कर रही हो ना। तुम मुझसे बदला ले रही हो। इससे तो अच्छा था तुम अपने हाथों से जान ले लेती मेरी तंजीला। हम दोनों निकाह करेंगे आज, अभी और इसी वक्त।